धीमी धूप और तेरी मुस्कान, पहली नजर का धड़कता जादू। शिमला की पहाड़ियां हल्की धूप से चमक रही थीं। ठंड की सुबह थी, पर हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। इसी खूबसूरती में पुराने लकड़ी के घर की छत पर बैठा आर्यन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। आर्यन, कम बोलने वाला, दिल का साफ और कहानियों से प्यार करने वाला लड़का, शहर की भागदौड़ छोड़कर यहाँ अपने नए उपन्यास पर काम करने आया था। उसी समय सामने वाले कॉटेज में एक टैक्सी आकर रुकी। सूटकेस रखा गया और फिर उतरी मीरा। लंबे घुंघराले बाल, गर्म चॉकलेट जैसी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान, वह जैसे इस पहाड़ी मौसम का ही हिस्सा लग रही थी। आर्यन की नजर अनायास ही उस पर टिक गई। वो देख रहा था एक अजान लड़की पर, जैसे उसकी कहानी की खोई हुई किरदार हो। मीरा ने अचानक ऊपर देखा। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए समय थम गया था। मीरा ने हल्के से सिर झुकाकर मुस्कुराया। आर्यन की उंगलियां नोटबुक पर रुक गईं। दिल में एक अनजाना कंपन दौड़ गया। शाम के समय आर्यन पास के कैफे में बैठा था। हिमगंध कैफे, छोटी सी जगह पर बना, लेकिन बेहद खूबसूरत। गरम कॉफी की महक, ठंडी हवा और पहाड़ों का सन्नाटा। दरवाजे की घंटी बजी और अंदर आई वही मीरा। वो खिड़की के पास बैठी। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, आप नई यहाँ? मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिनों के लिए शिमला आई हूँ। दोनों की बातचीत शुरू हुई। किताबें, संगीत, पहाड़, सपने और कुछ अनकही राज। मीरा हंसती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थीं, और आर्यन पहली बार इतना सहज महसूस कर रहा था किसी लड़की के सामने। थोड़ी देर बाद मीरा उठी और बोली, कल सुबह मॉल रोड पर चले? मुझे शहर देखना है, और सही गाइड तो आप होंगे ही। आर्यन चौंका। मैं गाइड? हाँ, मीरा ने चुलबुली मुस्कान दी, क्योंकि आपको शिमला सिर्फ जगह की तरह नहीं, एहसास की तरह पता है। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। वो मुलाकात छोटी थी, लेकिन असर गहरा। अगले दिन दोनों मॉल रोड पर मिले। कभी चप्पलें खरीदना, कभी कॉफी पीना, कभी फोटोग्राफरों से बचना, कभी हंसते हुए भागना। दोनों वैसे घुल मिल गए जैसे सालों से साथ हों। मीरा हल्की सी शरारती थी। आर्यन थोड़ा शर्मीला था, पर उसके साथ बोलने लगता। चलते चलते मीरा रुकी और बोली, आर्यन, तुम्हारी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती सी रहती हैं। क्या? आर्यन ने धीमे से कहा, एक कहानी जो पूरी नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में झांका। शायद अब होगी। ये सुनकर आर्यन चौंक गया। ये लड़की उसे इतनी जल्दी कैसे समझ गई? लेकिन मीरा के चेहरे पर एक उदासी भी छिपी थी, जिसे वो हंसी के पीछे दबाती जा रही थी। शाम होते होते मीरा अचानक चुप हो गई। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। पर उसकी आंखें कह रही थीं, कुछ बहुत भारी है उसके दिल में, कुछ जो वो किसी से नहीं कह पा रही। आर्यन समझ नहीं पाया, पर एहसास हो गया कि मीरा सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद उसके जीवन को बदल देगी। अगली सुबह धूप पहाड़ों पर हल्के सुनहरे रंग में फैल रही थी, पर आज मीरा की आंखों में कोई चमक नहीं थी। आर्यन उसे लेने उसके कॉटेज पहुंचा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर गहरा सन्नाटा था। चले? आर्यन ने नरमी से पूछा। नहीं, मीरा की आवाज कांप रही थी। आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, तबीयत खराब है। आर्यन ने चिंता से पूछा। मीरा बस सिर झुका कर बोली, काश बात इतनी आसान होती। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। वो बस उसके साथ बरामदे की लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी, पर दोनों के बीच एक भारी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मीरा ने धीरे से कहा, आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, और कुछ सच बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। आर्यन ने उसकी ओर देखा। मीरा? क्या हुआ? मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खोले वे शब्द जो शायद महीनों से उसके दिल में बंद थे। मैं यहाँ घूमने नहीं आई, मैं खुद को ढूंढने आई हूँ। शायद आखिरी बार। आर्यन का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब, आखिरी बार? मीरा ने आंसू पोंछे, पर वे रुक नहीं रहे थे। आर्यन, मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। आर्यन के सामने मानो जमीन खिसक गई। उसने सुना भी, समझा भी, पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं, तुम मजाक कर रही हो। उसकी आवाज टूटी। मीरा ने फीकी हंसी दी। काश ये मजाक होता। आर्यन की आंखें भर आईं, पर वह रोना नहीं चाहता था। उसे लगा अगर उसने आंसू गिराए तो मीरा टूट जाएगी। मीरा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि, उसने कांपते होठों से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ खुश पलों में देखना चाहती थी। क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मैं भी सामान्य हूँ।
कि मेरे पास भी वक्त है, सपने हैं, जिंदगी है। वो रो पड़ी और पहली बार आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। मीरा, जब तक मैं हूं तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी बीमारी तुम्हारी नहीं, अब हमारी है। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास, डर और एक छोटी सी उम्मीद चमक रही थी। आर्यन, तुम क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? मैं रहने वाला दर्द हूँ, तुम्हें चोट पहुंचेगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। मेरी कहानी अधूरी थी मीरा, शायद तुम ही वो किरदार हो जो उसे पूरा करेगी। मीरा के आंसू फिर बहने लगे, पर इस बार आंसू टूटन के नहीं, बल्कि किसी लंबे अंधेरे में अचानक मिले एक प्रकाश के थे। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, और दोनों उस बरामदे में बैठे थे जहां पहली बार एक दर्द सच बनकर सामने आया, लेकिन उस सच ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, कल से नहीं, आज से, अभी से तुम्हारी जिंदगी मेरी है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगा। अच्छा हो, खराब हो, जितना भी हो। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो कांप रही थी, पर उसके होठों पर पहली बार सुकून था। उसी शाम दोनों चुपचाप बैठे सूरज ढलता देखते रहे, जैसे धूप धीरे धीरे पहाड़ों पर फिसल रही हो और साथ ही दो दिल एक दूसरे में धीरे धीरे घुल रहे हों। मीरा की बीमारी का सच सामने आने के बाद औरन हर सुबह उसके दरवाजे पर मौजूद रहता, कभी चाय लेकर, कभी मुस्कुराहट लेकर और कभी बस उसकी खामोशी सुनने के लिए। पर दर्द सिर्फ मीरा का नहीं था, आर्यन भी भीतर से टूट रहा था, लेकिन उसने इसे कभी मीरा के सामने आने नहीं दिया। सूर्योदय, सुबह की पहली किरण, एक नई शुरुआत। अगली सुबह पहाड़ों पर धुंध बिछी थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी, उसके हाथ में दवाइयों की बोतल थी, चेहरे पर सन्नाटा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन हाथ में 2 गर्म कॉफी और एक छोटी सी डायरी लिए खड़ा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने से थोड़ा ठीक महसूस होता है। आर्यन ने उसकी ओर डायरी बढ़ाई। ये क्या है? मीरा ने पूछा। तुम्हारी नई जिंदगी की डायरी, आर्यन ने कहा। हर दिन इसमें हम एक छोटी सी चीज लिखेंगे जिसने तुम्हें उस दिन खुश किया। मीरा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, डे 1। मीरा, तुम मुस्कुराई। मीरा की आंखें नम हो गईं। वो बोली, आर्यन, तुम मुझे इतना क्यों प्यार दे रहे हो? मैं डरती हूँ कि कहीं तुम टूट न जाओ। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं टूटकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल, पहली जांच, पहला बड़ा डॉन मीरा को शहर के अस्पताल ले गया। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और इंतजार की बेचैनी। मीरा की रिपोर्ट्स के लिए दोनों शांत बैठे थे। अगर रिपोर्ट खराब आए तो? मीरा ने धीमे से पूछा। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तो हम ज्यादा हंसेंगे, ज्यादा जिएंगे और ज्यादा प्यार करेंगे, बस हार कभी नहीं मानेंगे। मीरा ने अपनी आंखें बंद करके उसका हाथ और कस लिया। वो पल उसकी घबराहट और उसके सुकून का संगम था। डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। कुछ प्रगति ठीक है, लेकिन हालत स्थिर नहीं है। इंतजाम अच्छे से करना होगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। मीरा ने सिर झुका लिया। आर्यन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। हम संभाल लेंगे, उसने धीमे से कहा। डॉक्टर ने आर्यन को एक तरफ बुलाकर कहा, आपका साथ उसके लिए दवा से कम नहीं, लेकिन आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा, क्योंकि आगे की राह आसान नहीं है। आर्यन ने बस एक शब्द कहा, हाँ। हंसिया चांद, पहाड़ों की रात और एक टूटने का पल। शाम को दोनों पहाड़ियों पर बैठे थे। हवा तेज थी, पर माहौल शांत। मीरा की आंखों में सितारों की चमक नहीं, बल्कि आंसू थे। आर्यन, अगर मैं कभी चली गई तो? उसने टूटे हुए स्वर में कहा। आर्यन ने तुरंत उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। मीरा, ऐसा शब्द दोबारा मत बोलना। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं हूँ, हम हैं, और तुम्हें जीना ही होगा मेरे लिए। मीरा फूटकर रो पड़ी। उसने आर्यन को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो हवा में गिरती हुई थी और सिर्फ आर्यन ही उसका सहारा था। मैं जीना चाहती हूँ आर्यन, वो रुलाई में बोली। बहुत जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, पर अंदर से डर इतना है कि सो नहीं पाती। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। डरो मत, बस डरो मत, मैं हूं न, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिर रहे थे, पर उस रात एक वादा दिलों में गहराई तक दर्ज हो गया। पीला दिल, एक पल जो बदल गया सब। पहली बार हम घर लौटते समय अचानक मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, उसकी आवाज धीमी, कांपती हुई। हाँ। आर्यन ने उसकी ओर देखा। मीरा ने धीमे से कहा, अगर मुझे जिंदगी कम मिली है तो मैं उसे किसी के साथ बांटना चाहती हूँ, और वो तुम हो। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मीरा, मेरे लिए तुम कम नहीं, पूरी जिंदगी हो। पहली बार
दोनों ने एक दूसरे को उस तरह देखा जिसमें प्यार, दर्द, डर, उम्मीद सब कुछ समाया हुआ था। और वहीं पहली बार मीरा ने आर्यन के कंधे पर सिर रखकर कहा, अब हम एक हैं।